नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MK आर्ट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के क्लास 12 कारक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हिंदी के एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर से प्रारंभिक कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान रखते हुए हम आपके लिए कुछ हिंदी ग्रामर के कारक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए हमारी सलाह है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और बार बार पढ़ें जिससे आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। पहला क्वेश्चन है, को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? को जो है, को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ऑप्शन है ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संप्रदान। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा कर्ता कारक के बारे में, जिसमें हम बताए थे 8 कर्ता के चिन्ह के बारे में। ठीक, तो बताइए, आप कमेंट कीजिए कि को जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, किसका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्म को। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है साथियों, गरीबों को वस्त्र दो। इस वाक्य में वाक्य में कारक कौन कारक है, मतलब ये वाक्य कौन सा कारक का है? ठीक ना। ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है कर्म कारक। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। क्या होगा? कर्म कारक। कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्म का चिन्ह होता है को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गरीबों को। गरीबों को क्या दो? वस्त्र दो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर इज राइट। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताएं। रेखांकित मतलब क्या हुआ? जो सांपों लिखा हुआ है ना, उसके नीचे देखिए क्या है? रेखांकित किया गया है। तो रेखांकित चिन्ह को बताना है कि वो कौन सा कारक है। ठीक, ऑप्शन देखिए सामने है। ऑप्शन ए है अपादान कारण, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है कर्ता कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? करण कारक। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होता है? करण से, करण से, इसलिए क्या है ये? क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर आंसर इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? यानी अपादान की विभक्ति चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है ने, बी है को, सी है से और डी है के लिए। तो अपादान का चिन्ह आपको पता है विभक्ति चिन्ह क्या होता है? अपादान का होता है से, और करण से भी से ही होता है, और अपादान का भी से होता है। तो दो का आपको याद हो गया। अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से, और करण का क्या होगा? सॉरी, हाँ, अपादान का क्या होगा? से, और करण का भी होगा से। तो अपादान का कारक विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए छठा जो क्वेश्चन है वह एक नीचे क्या है? एक वाक्य दिया गया है और उसमें आपको कर्ता का कोई एक चिन्ह लगाकर उस वाक्य को सही कर देना है। ठीक ना। देखिए क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। और देखिए क्या है कह रहा, प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। क्या है? प्रत्येक प्रश्न खाली स्थान है, उसके बाद है 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए होगा क्या? के लिए, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी से। अब बताइए क्या सूटेबल हो रहा है? प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर है, ये होगा। ऑप्शन बी होगा क्या? प्रत्येक प्रश्न में। ऑप्शन सी होगा क्या? प्रत्येक प्रश्न के। ऑप्शन डी होगा क्या? प्रत्येक प्रश्न से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे लिख देंगे के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ठीक, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित का क्या करना है? कारक बताना है। रेखांकित क्या है? के बाद का कारक बताना कि कौन सा कारक है। ठीक, ऑप्शन ए है अपादान कारक, ऑप्शन बी है करण कारक और ऑप्शन सी यहाँ पे अधिकरण लिखाया गया था, इसको काट दिए हैं, यहाँ होगा संबंध कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। अब बताइए क्या होगा? यहाँ होगा संप्रदान कारक, क्योंकि संप्रदान
संबंध कारक होगा, क्योंकि संबंध कारक का ही विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का, के और की। समझ में आया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध कारक का चिन्ह है। अगला है 8 नंबर, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। ऑप्शन ए है संबंध, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है करण, ऑप्शन डी है संप्रदान। ठीक, तो क्या कर रहा है प्रश्न, रमेश जयपुर से दिल्ली जाएगा, यानी अब यहाँ पर देखिए, आप कहिएगा कि सर करण का भी होता है, क्या होता है, से विभक्ति चिन्ह, और अपादान का भी होता है से, अपादान का भी होता है से। लेकिन यहाँ बात समझिए, क्या कर रहा है, रमेश जयपुर से दिल्ली जाएगा, जा रहा है। तो रमेश जब जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो क्या रमेश का पैर या रमेश जयपुर में ही है, नहीं ना है। तो ये क्या हो रहा है, जयपुर से उसका क्या संबंध हट गया। तो इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन अपादान। ठीक, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध मतलब कौन सा कारक है, मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा क्या तुम्हारा, ऑप्शन बी उसका, ऑप्शन सी मेरा, और ऑप्शन डी हमारा। इसको आप लोग विस्तार से नहीं पढ़ होइएगा, हम इसको अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ा देंगे। इसका होगा उत्तम पुरुष में बहुवचन, ये क्या होगा, संबंध कारक में क्या हो जाएगा इसका, मेरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 10 नंबर, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताएं। रेखांकित क्या है, में। अब बताइए में जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, अपादान का, करण का, संबंध का और संप्रदान का। किसका है में, किसका है में, किसका है, अधिकरण का। ठीक, और अधिकरण इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसको काट दिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं अधिकरण। क्या होगा इसका, अधिकरण, इसको हटा दीजिए। क्या होगा, उसका सारा जीवन मनुष्य जीवन में बीत गया, यह किस कारण का उदाहरण, कारक का क्या है नाम, कारक का नाम बताना। तो क्या है, में जो है अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, बताइए किस कारक का उदाहरण है। ऑप्शन है ए संबंध, ऑप्शन बी है अधिकरण, ऑप्शन सी है संबोधन, ऑप्शन डी है अपादान। तो ये क्या होता है, अब बताइए, हे प्रभु या हे अजी अरे, आप लोग किस कारक का विभक्ति चिन्ह पढ़े होंगे तो याद होगा, ये होगा संबोधन का, ऑप्शन नंबर सी आंसर। संबोधन का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हे, अरे और अजी। 12 नंबर क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताइए कि कारक के कितने भेद हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अपादान कारक है, किस वाक्य में जो है अपादान कारक है। बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, तो आप लोग अपादान कारक पढ़े रहिएगा, तब ना आप आंसर मारिएगा जी। तो देखिए, हम एक बार अपादान कारक आपको बता देते हैं और आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो देखिए अपादान कारक किसे कहते हैं। तो क्या होता है, अगर क्रिया के संपादन से कोई वस्तु अलग हो जाए उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। अब समझ में आया, अगर कोई हम कार्य किए और वह काम संपन्न हुआ और उससे कोई वस्तु अलग हो गया, उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। अगला 14 नंबर है, मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताएं। यानी कि से जो है कौन सा कारक है। ठीक, से है कौन सा कारक है। देखिए से क्या होगा, ऑप्शन देखिए, कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक और संपादान कारक। क्या कर रहा है कि मेरी माँ से चला नहीं जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर, करण से। किससे, करण से। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का चिन्ह है। बताइए के लिए जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्म का, संप्रदान का, संबंध का, अपादान का। इसका ऑप्शन हो जाएगा
बी नंबर संप्रदान का। संप्रदान का जो है विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए, को, ये क्या होता है? संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है। अगला है 16 नंबर, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर क्या है? दूर है। दूर है, इस वाक्य में घर, घर से हो गया, यहाँ पे घर से कौन सा कारक है? ठीक, घर से कौन सा कारक है? ऑप्शन देखिए, ए कर्म, बी संबंध, सी अपादान और डी संबोधन। बताइए कि मेरा घर, हम आपके और मेरे बारे में बात करते हैं कि मेरा घर आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो बताइए इसमें कौन सा कारक है? घर जो से, घर से, ये जो है कौन सा कारक का चिन्ह है इसमें लगा हुआ है? तो बताइए कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? ये हो जाएगा अपादान, क्योंकि मेरा जो घर है वो आपके घर से दूर है यानी अलग है, तो अलगाव का बोध किस में होता है? अपादान में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताएं। पर जो है रेखांकित है और यह कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह है वो आपको बताना है। ऑप्शन है ए अधिकरण, बी कर्म, सी कर्ता, डी संप्रदान। ठीक, तो पर जो है यह होता है अधिकरण में। अधिकरण कारक का चिन्ह जो होता है पर, और एक और होता है क्या? में। ठीक, ये दोनों चिन्ह किसका होता है? अधिकरण का। आप लोग इसको भी याद कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन चिन्ह, कौन कौन विभक्ति चिन्ह किस कारक का है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर एक बउआ वाला क्वेश्चन है। ठीक, आपको इसका आंसर कमेंट में देना ही होगा। देखिए क्या कह रहा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से जो है से किस कारक का चिन्ह है? इस वाक्य में से जो है किस कारक का चिन्ह है? कमेंट आप लोग कीजिए, कर्म का है कि करण का है कि अपादान का है कि अधिकरण का है? कमेंट कीजिए, आपको कमेंट कीजिए, आपको क्या कहें, मतलब तब जानेंगे कि आप पढ़ने में तेज हैं। ठीक ना। अगला है 19 नंबर, गीता को तेज बुखार है, इसमें गीता को जो है को रेखांकित किया गया है और रेखांकित कारक का नाम बताना है। अब बताइए को जो है इसमें किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्म का है कि संप्रदान का है कि असंबंध का है कि कर्ता का है? तो इसका हो जाएगा को किसका है? गीता को तेज बुखार है, किसको है? गीता को। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्म को। क्या हो जाएगा? कर्म को, और कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को, याद रखिएगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्या है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारण है? बताइए। ऑप्शन ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है करण और डी है अपादान। बताइए घर से बाहर गया, घर से बाहर गया, अगर वो घर से बाहर चला गया तो क्या उसका पैर घर में ही है? नहीं ना। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर अपादान, और अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से, यानी अलगाव का बोध हो तब अपादान, और किसी से करवाया जाए तो क्या होता है? करण, करण का चिन्ह होता है से। समझ में आया बात? अगला है 21 नंबर, वह अपने वर्ग में बहुत तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? में किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म, बी करण, सी अपादान, डी अधिकरण। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या होता है? वह अपने, क्या कर रहा है? वह अपने वर्ग में यानी अपने क्लास में क्या है? तेज है। तो में जो है वो किस कारक का चिन्ह है? तो है अधिकरण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर, दो चिन्ह इसके होते हैं। इसको भी ध्यान में रखिए, तब जाके अगला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और फटाक से आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगला है 22 नंबर, बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताएं। रेखांकित किस में था? ने में। ठीक, तो बच्चों ने आम नहीं खाया, तो बताइए ने जो है, ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ने किसका है? कर्ता का की है कि कर्म का है कि संबंध का है कि करण का है? बताइए। इसका हो जाएगा कर्ता का। कर्ता का चिन्ह क्या होता है?
ने। ऑप्शन नंबर ए सही। और देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई पर शब्द किस कारक में है। ठीक, चारपाई पर जो है किस कारक में है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है करण, बी संप्रदान, सी संबंध, डी अधिकरण। तो क्या होता है, चारपाई पर, अब बताइए पर जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, किसका है, वो है अधिकरण कारक का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही। और अधिकरण का एक और चिन्ह होता है में और पर, याद रहेगा ना आपको। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी अपादान। अब बताइए भूखे को जो है को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, बताइए। को जो है वो है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह, और संप्रदान का विभक्ति चिन्ह को होता है, के होता है, के लिए होता है। ठीक, याद रहेगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला है 25 नंबर, दादी बच्चे को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताए। रेखांकित क्या है इसमें, को रेखांकित है। अब बताइए को याद रहेगा तब ना मारिएगा। को किस में आता है, अपदान में आता है, कर्म में आता है, कर्ता में आता है, संप्रदान में आता है, अपदान में आता है, किस में आता है। तो को जो है वो आता है संप्रदान में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को, और एक और होता है क्या, के लिए। क्या होता है, के लिए। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी यह वीडियो, कैसी लगी वीडियो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों में शेयर कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ। हम आपको हिंदी और हिंदी व्याकरण और अन्य सारे सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने में कुछ दिक्कत हो या परेशानी हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा है, उसको कमेंट कीजिए, हम उसको आपको समझाने में हेल्प करेंगे। ठीक, धन्यवाद।